गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? होप सो आप सभी अपने घर पे ठीक होंगे। इन आवर लास्ट लेक्चर we discuss about the solid states topic, like calculation of density of a cubic crystal unit cell. Now in this lecture we discuss some important examples of simple ionic solid. तो लास्ट लेक्चर जो था उसमें आपको बार बार क्वेश्चंस में आ रहा था कि इस एलिमेंट का रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर है, इसका सीज़ियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर है समथिंग। तो वो स्ट्रक्चर क्या है, वो इसके एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ टाइप ए बी। टाइप ए बी का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो अगर मैं ए को कटायन ले रही हूँ और बी को अनायन ले रही हूँ, तो इट मीन्स कि ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, या फिर ए टू पॉजिटिव बी टू नेगेटिव, मीन्स द चार्जेस ऑफ दीज टू आयंस इट सिंक in the structure of AB2 type. First of all, our first type is AB type, rock salt NaCl type structure. In this structure, it has FCC arrangement in which sodium positive ions are present at corner as well as face center of the cube, while chlorine ion present at the S center and body center, आइदर वाइस वर्सा। इसमें आपको बोला गया है कि जो भी आपकी अरेंजमेंट होगी उस अरेंजमेंट के अंदर जो आपका सोडियम आयन होगा वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा और फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। उसके अलावा जो आपका क्लोरीन आयन होगा वो एज सेंटर पे होगा और बॉडी सेंटर पे होगा, एंड वाइस वर्सा का मतलब इसका रिवर्स भी हो सकता है। मतलब जहाँ जहाँ पे आपकी सोडियम आयन की प्रेजेंट है वहाँ वहाँ क्लोरीन हो सकता है, एंड जहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है वहाँ पे सोडियम हो सकता है। ईच सोडियम आयन सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन आयन, सिमिलरली ईच क्लोरीन आयन सराउंड बाय 6 सोडियम आयन इन NaCl structure. The type of arrangement in such a way that each chlorine ion is surrounded by 6 sodium and each sodium ion is surrounded by 6 chlorine. So ratio is 6 and 6. So the coordination number of sodium is positive ion is also 6, and similarly chlorine negative ion is also 6. Now we calculate number of formula per unit mass. यहाँ हमें बताया गया है कि जो आपका सोडियम आयन है, सोडियम आयन कहाँ पे प्रेजेंट है? 8 कॉर्नर्स पे। तो कॉर्नर्स 8 होते हैं और हर एक आयन पे कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? 1/8। उसके बाद बोला गया कि फेस के सेंटर पे 6 फेसेस और उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? 2। तो जब आप इसको जो है कैंसिल करोगे तो यहाँ पे सोडियम आयन जो है वो पर यूनिट सेल पर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सिमिलरली हम क्लोरीन की बात करेंगे। क्लोरीन को आपको बोला जा रहा है एक तो बॉडी के सेंटर पे है, सो बॉडी के सेंटर पे हमने 1 ले लिया, एंड सेकेंड थिंग बोला गया कि ये आपके एज सेंटर पे प्रेजेंट होता है। तो 12 एजेस होते हैं और मैंने आपको बताया कि एज पे कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? 1/4। एजेस पे कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? 1/4। तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे 4 एटम्स जो होंगे वो पर यूनिट सेल जो होते हैं सोडियम और क्लोरीन के प्रेजेंट होते हैं। अब इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे? यहाँ पे मैंने एक क्यूब बना रखा है। इसको ड्रॉ करने के लिए आप सभी जितने भी आपकी ये एजेस हैं, ये चारों कॉर्नर्स वाली, आप इनका क्या ले लेंगे? सेंटर ले लेंगे। ओके, सेंटर लिया, उसके बाद इनको हमने ऐसे क्या कर दिया? आपस में ऐड कर दिया लाइक दिस। ओके, यहाँ पे ऐसे कर दिया। उसके बाद जो ये एजेस हैं हमने इनके सेंटर लेने हैं। इसका सेंटर यहाँ होगा एंड इस वाले एज का सेंटर जो है वो यहाँ होगा। सिमिलरली हम इसको भी ऐसे क्या करेंगे? आपस में मिला देंगे ऐसे ही इस वाली एज का सेंटर ये हुआ एंड ये नीचे वाली एज का सेंटर ये हुआ। हम इसको भी क्या करेंगे? ऐसे मिला देंगे और इसको नीचे वाली को नीचे से एंड ऊपर वाली जो एज है उसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। ओके, इतना आपने बना लिया। सेम इसी वे में इसका एज सेंटर ये रहा एंड इस एज का सेंटर ये रहा। हमने इसको लिया और इसको यहाँ पे क्या किया? ऐसे मिला दिया। सिमिलरली सेंटर ऑफ दिस एज एंड सेंटर ऑफ दिस एज एंड यू कैन पुट टुगेदर एंड लाइक
दिस, हमने इसको क्या किया, ऐसे मैच कर दिया। फिर जहाँ पे ये सेंटर वाले एज को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनको भी हम आपस में क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। और इसी के पैरेलल में एक लाइन हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। अब ये हमारा बन गया। अब आपको बोला जा रहा है कि जो सोडियम है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है और फेस सेंटर पे। सोडियम आयन को हम ऐसे हॉलो स्फीयर से रिप्रेजेंट करेंगे और क्लोरीन को ऐसे सॉलिड से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर आपको बोला गया 6 के 6 फेसेस पे, तो ये फेस का सेंटर 1 2 3, ये 4, और इस वाले फेस का सेंटर पीछे वाले का ये हुआ और इससे आगे वाले का फेस का ये हुआ। ओके, अब आपको बोला गया जो आपका क्लोरीन आयन है वो एज सेंटर पे प्रेजेंट है। एज सेंटर का मतलब ये एजेस का सेंटर 1, एजेस का सेंटर 2, एजेस का सेंटर 3, एजेस का सेंटर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 के सेंटर पे, और एक जो है वो बॉडी के सेंटर पे यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो इस टाइप की जो अरेंजमेंट है आप इसको बनाओगे, शायद आपने 11th क्लास में भी इसको 4th चैप्टर में थोड़ा सा कर रखा है जहाँ पे आयनिक सॉलिड कर रहे हैं। तो ये NaCl की जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से यहाँ पे बनती है। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे। उसके बाद जो सेकेंड टाइप की स्ट्रक्चर है सीजियम क्लोराइड टाइप, AB टाइप की है। AB टाइप में अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे सीडियम पे +1 चार्ज है तो क्लोरीन पे भी -1 चार्ज दिए, ज़्यादा नहीं है। इट हैज़ BCC arrangement with cesium positive ion at the body center and chlorine ion at the corner of the cube और वाइस वर्सा। इसमें क्या कह रहा है कि जो सीजियम आयन है, सीजियम आयन को हम सपोज करो ऐसे सीजियम आयन लिया और उसको मैंने ऐसे सॉलिड स्फीयर से क्या कर लिया, रिप्रेजेंट कर लिया। और जो क्लोरीन आयन है उसको मैंने क्या किया, ऐसे होलो स्फीयर से किया। तो ये क्यूब हमारे पास है। इसमें अरेंजमेंट की बात करेंगे तो क्या कहा जा रहा है कि BCC अरेंजमेंट है। BCC का मतलब बॉडी सेंटर अरेंजमेंट है, 8 कॉर्नर्स और बॉडी के सेंटर पे। सीजियम बॉडी सेंटर, तो सीजियम बॉडी सेंटर का मतलब हमने यहाँ पे सीजियम आयन की जो है प्रेजेंटेशन यहाँ पे शो कर दी। एंड देन क्लोरीन एट द 8 कॉर्नर, यहाँ पे जो आपका क्लोरीन है वो क्या है, 8 कॉर्नर है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब क्या है, इसका रिवर्स, कि जहाँ पे ये क्लोरीन है यहाँ पे सीजियम आ सकता है, जहाँ पे सीजियम है वहाँ पे क्लोरीन। तो आप क्या देख रहे हो कि एक जो सीजियम आयन है वो कितने क्लोरीन आयन से सराउंडेड है, 8। कितने क्लोरीन आयन से सराउंडेड है, 8। तो यहाँ पे सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 8। और इसी तरीके से आपको पता है कि ये ऐसे सराउंड करेगा 8 तरह अरेंजमेंट, तो इसकी भी आएगी। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, आपका 8 होगा। अभी अगर हम पर यूनिट सेल जो है एटम निकालने की कोशिश करते हैं सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर में, तो यू हैव टू नो कि अगर सीजियम बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है तो बॉडी के सेंटर पे कंट्रीब्यूशन टोटल 1 होती है। एंड अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन कॉर्नर्स पे है तो 8 कॉर्नर्स होते हैं, हर एक कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8 है। इसको कैंसिल करके हमने 1, तो 1 सीजियम और 1 क्लोरीन जो है यहाँ पे पर यूनिट सेल आपके आते हैं। थर्ड टाइप की जो अरेंजमेंट है AB टाइप की, वहाँ पे जिंक सल्फाइड या जिंक ब्लेंड टाइप होता है। वैसे जिंक के 2 फॉर्म होते हैं, जिंक ब्लेंड और जिंक का वुडराइज फॉर्म। तो हम यहाँ पे जिंक ब्लेंड टाइप करेंगे। इसमें भी AB टाइप है क्योंकि यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव एंड सल्फाइड 2 नेगेटिव आयन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। इसमें आपको बोला गया इट हैज़ CCP अरेंजमेंट, क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट, इन विच S2 नेगेटिव आयन फ्रॉम FCC अरेंजमेंट। जो S2 नेगेटिव आयन है वो FCC अरेंजमेंट। FCC अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ, FCC अरेंजमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपका S2 नेगेटिव आयन है वो 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा और साथ के साथ 6 के 6 फेसेस पे भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। एंड उसके बाद क्या बोला जाए, एंड ईच जिंक 2 पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड टेट्राहेड्रली बाई 4 S2 नेगेटिव आयन। अब जो जिंक 2 पॉजिटिव है वो कुछ इस तरीके से पोजीशन लेगा कि जो S2 नेगेटिव आयन हो वो उसकी टेट्राहेड्रल पोजीशन पे आता है, या इसका वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब कि जिंक 2 पॉजिटिव जो है वो FCC अरेंजमेंट शो कर देगा
और S2 नेगेटिव जो होगी वो टेट्राहेड्रल पोजीशन को जो है वो ऑक्यूपाई करेगा। इसका स्ट्रक्चर डायमंड के सिमिलर होता है। यहाँ पे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, इट मीन्स जो है कि जो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर की हम बात करते हैं जिंक की और सल्फाइड की, यहाँ पे इसका हम क्यूब स्ट्रक्चर बना के देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास में आपको मैंने बताया कि जो S2 नेगेटिव आयन है उसकी FCC अरेंजमेंट है। FCC अरेंजमेंट का मतलब कि 8 कॉर्नर्स पे तो 1/8 × 8 एंड 6 फेसेस पे तो 1/2 कंट्रीब्यूशन फेसेस पे होती है और एक फेस कितना होता है 6। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या आ गया यहाँ पे 8 1 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6, तो 1 + 3 = 4। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं जिंक की तो वो 4 आयंस हैं, तो वहाँ पे जो जिंक 2 पॉजिटिव आयंस होता है वो बॉडी डायगोनल पे होता है। तो इस वजह से अरेंजमेंट है। तो आपका जो A क्यूब होता है उसमें जो बॉडी डायगोनल होते हैं वो कितने होते हैं 4। बॉडी डायगोनल का मतलब क्या हुआ, जो डायगोनल है मतलब इस वाले कॉर्नर से इसको इस तरह से नीचे वाले को ऊपर से, तो आप जब टोटल करते हो तो आपके पास बॉडी डायगोनल 4 होते हैं और जो जिंक पॉजिटिव होता है वहाँ पे बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट होता है, तो वो भी कितना हुआ यहाँ पे 4। अब हम बात करते हैं इसकी जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। तो लेट्स सपोज कि मैंने जो S2 नेगेटिव आयन है उसको हमने ऐसे हॉलो स्फीयर से रिप्रेजेंट किया एंड जो मेरे पास दूसरा जिंक 2 पॉजिटिव आयन है उसको मैंने क्या किया सॉलिड फॉर्म में ऐसे क्या किया रिप्रेजेंट किया। ओके, अब S2 नेगेटिव आयन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो FCC का मतलब इट इज़ प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर एंड 6 फेस सेंटर 4 5 6 7 8 and face center 1, this is 2, this one 3 4, this one 5 and this one 6 faces के सेंटर पे ये क्या है प्रेजेंट है। And what is the position of zinc 2 positive ion? Zinc 2 positive ion present in such a way that is tetrahedrally surrounded by 4 other atom. For example, अगर I put zinc 2 positive ion here, this is the position of zinc positive ion. Look similarly tetrahedral arrangement. This one tetrahedral arrangement. Like zinc 2 positive ion here, tetrahedral arrangement. Tetrahedral arrangement. Okay. Similarly, in many ways, zinc 2 positive ion here. Tetrahedral arrangement. So टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट का क्या मतलब है कि सेंटर में कोई भी एटम होता है और दिस वन इज द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। दिस वन इज द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज क्रिस्टल्स प्रेजेंट इन द zinc blende type crystal. This is the 3 types of AB type crystal structure. Now our next is the AB2 type structure, fluoride structure. AB2 टाइप स्ट्रक्चर में मतलब A का जो चार्ज होगा वो 2 पॉजिटिव होगा और जो B होगा वो नेगेटिव होगा सिंगल। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लेगा, इसको फ्लोराइड टाइप भी बोलते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड। इससे बात करते हैं इट हैज़ CCP अरेंजमेंट, क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट इन विच कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन फ्रॉम FCC, कि जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन होगा वो FCC अरेंजमेंट शो करेगा। FCC का मतलब 8 कॉर्नर एंड 6 फेस सेंटर। एंड उसके बाद क्या है with each calcium 2 positive ion surrounded by the each calcium 2 positive ion is surrounded by the 8 fluorine negative ion. सॉरी यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 8 F नेगेटिव आयन आ जाएगा। ओके, 8 F नेगेटिव। तो इस तरह से यहाँ पे जो आपकी अरेंजमेंट आती है वो वहाँ पे आती है। फ्लोरीन जो होगा वो ऑक्यूपाई करेगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। टेट्राहेड्रल वॉइड्स का मतलब आप समझ रहे हैं फ्लोरीन कितने होंगे यहाँ पे। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का मतलब देखो क्या है कि अगर मैं कैल्शियम की बात करती हूँ कि कैल्शियम की अरेंजमेंट जो है वो FCC है, मतलब कैल्शियम जो है 8 कॉर्नर पे है तो 1/8 × 8 और एंड वो 6 फेसेस पे है, तो इस तरह से करके आप 4 आएगी, 4 एटम आगे। इट मीन्स कि ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड्स तो 4 है बट टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज डबल द नंबर ऑफ ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड्स। इट मीन्स जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी वो कितनी होंगी 8, उसकी डबल होती है। मैंने आपको पहले भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो आपकी यहाँ पे 8 आ जाती हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड जो फ्लोरीन होता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। दैट्स वाई यहाँ पे
जो फ्लोरीन है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो तो 4 ही आएगा, क्योंकि 4 ही कैल्शियम प्रेजेंट है। बट अगर फ्लोरीन जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है, एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होता है वो डबल होता है एज कंपेयर टू योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, सो इट ऑक्यूपाई द tetrahedral voids, so the coordination number of calcium is 8 and you can also calculate the formula unit mass। तो आपको पता है कि जो यहाँ पे फ्लोरीन नेगेटिव है वो तो 8 ही आएगा, एंड जब उसकी बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा दिया है कि जो आपका कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन है वो कितना आएगा, यहाँ पे आपका 4 आएगा। अरेंजमेंट सेम वही है, जो अरेंजमेंट आपकी जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर की है, जो आपका हायर चार्ज वाला है कैल्शियम 2 पॉजिटिव वाला, वो खुद को जो है ऑक्यूपाई करेगा। जो है जैसे आपने कहा कि अगर मैंने कैल्शियम को जो है कैल्शियम 2 पॉजिटिव को रिप्रेजेंट किया होलोस्फीयर से, तो ये आपका जो है 8 के 8 जो है यहाँ पे ये कॉर्नर पे जाएगा, 8 के 8 कॉर्नर्स पे जाएगा, एंड 6 के 6 फेस सेंटर, दिस वन। ओके, एंड जो आपका क्या कहते हैं, जो दूसरा आयन है फ्लोरीन आयन है वो टेट्राहेड्रल पोजीशन को लेगा, लेकिन उससे थोड़ा डबल, क्योंकि ये जो है जितनी भी उसके अंदर वॉइड्स होंगी उन वॉइड्स के बीच में जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा, कई जगह पे ये जो है वॉइड्स पे जो है ये आपकी जाएगा। तो इस तरह से जो अरेंजमेंट यहाँ पे आपकी होगी वो जो है आपकी 8 पोजीशन यहाँ पे साइड को ऑक्यूपाई करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है थर्ड टाइप का है एंटी फ्लोराइड टाइप, A2B टाइप। A2B टाइप जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है सोडियम ऑक्साइड का, तो इस एग्जांपल में आपको क्या है कि जो सोडियम है वो पॉजिटिव है और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है। उससे जो आपने सेकंड टाइप करा है उसका बिल्कुल रिवर्स। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जो हायर चार्ज वाला है वो एफसीसी अरेंजमेंट शो करता है। हायर चार्ज किसका था? कैल्शियम का, तो उसने एफसीसी अरेंजमेंट शो करी। सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन का जो है हायर चार्ज है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव आयन होगा वो सी पे अरेंजमेंट होगा, और जो पॉजिटिव आयन होगा वो 4 नेगेटिव आयन से सराउंडेड होगा। एंड जो आपका दूसरा सोडियम पॉजिटिव आयन होगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में क्या करेगा? ऑक्यूपाई करेगा। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सेम अरेंजमेंट आएगी जैसे कि आपने फ्लोराइड टाइप की करी, बट उसका रिवर्स होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पे वहाँ पे पॉजिटिव आयन है वहाँ वहाँ पे नेगेटिव आएगा, जहाँ जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है सोडियम का 4 होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा? 8। उसमें भी ऐसा रिवर्स था, वहाँ पे कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 था एंड फ्लोरीन का क्या था? 4 था। तो ये आपकी क्रिस्टल्स, आयनिक क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर हैं जो मैंने आज आपको करवाई हुई हैं। This is very useful for your numerical purpose. No one ask these question कि describe the structure of NaCl and other that in your final exam. But when you solve the question of density, you have to know about the what is rock salt type structure, what is cesium chloride type structure, because your question is given to as a crystal has cesium chloride structure, a crystal has zinc sulfide structure. By using this statement, you calculate the Z. What is Z? Number of atom per unit cell. So this is important for your numerical purpose. Hope so आप लोगों ने इसको अच्छे से understand किया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। In case any doubt, any query, you can ask me by leaving a comment on comment section. And जिन स्टूडेंट्स के पास मेरा पर्सनल नंबर है वो उससे भी कॉन्टैक्ट करके मेरे को पूछ सकते हैं। You can subscribe my channel by pressing red button below your video, so that every time when I don't upload a new video you get a notification of this. Thank you student, thank you so much.